दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके घर के बच्चों को थकान, चिड़चिड़ापन, ओजन का बढ़ना या ओजन का कम होना या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही है? तो दोस्तों सावधान हो जाइए। यह थायराइड डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में रिसर्च बेस्ड हम जानेंगे बच्चों में थायराइड क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है और इसे दूर कैसे किया जाए, इसे कैसे रोका जाए, अपने बच्चों को थायराइड की समस्या से बचाया कैसे जाए, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। तो चलिए सबसे पहले मित्रों हम जानते हैं थायराइड क्या है और यह कैसे काम करता है। थायराइड एक तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो गले के सामने स्थित होती है। यह T3 और T4 हार्मोन बनाती है जो शरीर की मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और ग्रोथ को कंट्रोल करती है। बच्चों में यह ग्रंथि विकास और दिमागी विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप समझ गए थायराइड क्या है। अब चलिए हमें जानते हैं बच्चों में थायराइड क्यों बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों पहला कारण है आयोडीन की कमी। WHO के अनुसार भारत के कई इलाकों में आज भी बच्चों को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिल पा रहा। आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइड में होता है जिससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, कम हो जाता है। दूसरा जो कारण है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज यह स्थिति तब होती है जब शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला कर देता है। यह आनुवंशिक जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर परिवार में किसी को है तो बच्चों को भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस समय हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके घर में परिवार में किसी को थायराइड की समस्या है तो अब आपको सबसे ज्यादा सजग होने की जरूरत है। बच्चों के प्रति बच्चों के खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है आज के समय का वह है प्लास्टिक प्रदूषण, एक्सटर्नल केमिकल्स। प्लास्टिक के सामानों का अधिक उपयोग, माइक्रोवेव में प्लास्टिक का यूज करना आज के समय में एक ट्रेंड्स बन गया है। चाहे दुकान हो, होटल हो, घर हो, प्लास्टिक के बहुत सारे खाने पीने वाले सामान आते हैं जैसे कटोरियाँ, गिलास, चम्मच। और प्लास्टिक के जो आप दुकान पे लेते हैं आप देखते होंगे कई चीजें मिलती हैं। तो जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं अगर आप इसमें खाते पीते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। प्लास्टिक के सामानों में कभी भी ना तो गर्म चीजें ना तो खट्टी चीजें प्रयोग नहीं की जाती है। जितनी भी खट्टी और गर्म चीजें वो प्लास्टिक के अवशोषण को, प्लास्टिक के जो चीज होती है उसके अवशोषण अपनी तरफ कर लेती है और उसके माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। ते भी एक सबसे बड़ा कारण है। और प्लास्टिक के सामान यूज करने से हमें कैंसर जैसे खतरे का दोस्तों रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, ना प्रयोग करें तो बेटर है। प्रदूषण को तो दोस्तों हम आप बहुत ज्यादा रोक नहीं सकते, फिर भी पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है। चौथे चीज की बात करें जो आज के समय की सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों वो है पोषण, यानी कि जंक फूड, पोषण की कमी। आज हम जंक फूड पे हमारे घर के बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं जिससे शरीर में पोषण की कमी होती है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी जैसे सेलेनियम, जिंक, आयरन की कमी।
भी थायराइड की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो जंक फूड से दूरी बनाना होगा। अपने बच्चों को अपने बच्चों को सेलेनियम, जिंक, आयरन की जो कमी हो रही, इससे संबंधित फूड प्रोडक्ट खिलाने होंगे, जैसे हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल। और ये बीन्स बीन्स की बात करें तो जैसे अलसी का बीज, सफेद तिल, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, चना, मूंग, इन्हें भिगोकर बच्चों को खिलाने की आदत डालें। तो दोस्तों इनमें भरपूर मात्रा में सेलेनियम, जिंक पाया जाता है। और आयरन के लिए आप बच्चों को अनार दे सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें दे सकते हैं चुकंदर। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। अगर हम लक्षण की बात करें, ये तो आपने कारण समझ लिया। अब ये 4 सबसे बड़े कारण हैं, छोटे-मोटे बहुत सारे कारण हैं। तो अगर अब आप कारण समझ गए तो दोस्तों सावधान होने की ज़रूरत है। हर एक कारण से अपने बच्चों को बचाइए। जब आप हर एक कारण से बच्चों को बचाएँगे तो थायराइड की समस्या से बच्चे दूर रहेंगे। अगर हम लक्षण की बात करें तो बच्चों में थायराइड के लक्षण उम्र के साथ-साथ अलग हो सकते हैं। पहला लक्षण जो नज़र आता है, सुस्ती और थकावट सी मालूम होती है बच्चों में। इसके अलावा ध्यान न लगा पाना, अचानक वजन बढ़ना या विकास का रुक जाना, बालों की समस्या हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा का सूखापन होने लगता है, गले में सूजन या गंठमाल हो जाता है। आप देखते हैं आगे गले में सूजन हो जाता है। अब इसका बचाव और रोकथाम क्या है? तो सबसे पहले जितने हमने कारण बताया उन कारण को हटा दीजिए। उसके अलावा अपने बच्चों को आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करिए। साल में एक बार थायराइड टेस्ट, टीएसएच, T3, T4 की जांच जरूर करा ले बच्चों के। अगर बच्चों में मोटापा है और वो लक्षण नजर आ रहे हैं तो प्लास्टिक बोतल्स, प्लास्टिक के सामानों से बच्चों को बचाना होगा, खास करके गर्म और खट्टी चीजों के प्रयोग से। इसके अलावा दोस्तों डाइट में हमें शामिल करना होगा सेलेनियम, अंडा, साबुत अनाज। जिंक की बात करें तो इसके लिए कद्दू का बीज सबसे फायदेमंद होता है। आयरन में पालक, अनार, चुकंदर, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। चीनी का प्रयोग करने से बचें। बच्चों को मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचाना होगा। जंक फूड्स और रेडी टू डाइट्स चीज़ों से आप दूरी बनाइए अपने बच्चों को। तो दोस्तों ये थी समस्याएं। अब दोस्तों जब थायराइड की समस्या आज सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं है, बच्चों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो 11 साल के हैं, 13 साल के हैं, उनमें थायराइड की समस्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों समझदारी और सही जानकारी से हम इस बीमारी को समय रहते पहचान सकते हैं और रोक सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्या आप जानना चाहते हैं कि थायराइड को जड़ से कैसे ठीक किया जाए? तो अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, नहीं तो थायराइड को जड़ से कैसे ठीक किया जाए, इससे संबंधित कई सारी वीडियो पड़ी है, आप उन्हें सुन सकते हैं और उससे बच सकते हैं।